नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताना चाहूंगा जिसका यूज करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन की, और ट्रेंड लाइन अगर आप स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कहीं पे भी यूज करेंगे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदर ब्रोकर में आपको 20 पर ऑर्डर ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, बट यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ मैं ब्रोकरेज की कैलकुलेशन भी मैं स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे करके बताऊंगा, और यहाँ पे आप दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे सामने देख रहे हैं स्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स बिल्कुल फ्रंट पे ही आपको मिल जाती है, और साथ साथ एफआईडीएस का डेटा भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ जो इसके ग्लोबल इंडेक्स है, डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी, ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, इसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में 15 साल से है। और साथ साथ बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप एक बास्केट भी, वॉच लिस्ट में बास्केट भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपनी जो बेसिकली बास्केट बनाई है जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, आरटीसी, कोलपाल, निफ्टी, साथ साथ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों पहले हम इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझते हैं, तो हम देखेंगे लाइव मार्केट में निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,060 के आसपास। और यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी का चार्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ वो निफ्टी की है, जिसमें निफ्टी की ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो हमने ऑलरेडी पहले से ट्रेंड लाइन प्लॉट करी हुई है, और ट्रेंड लाइन यानी कि एक स्ट्रेटेजी है जिसमें अगर आपको हायर हाइज देखने को मिल जाते हैं, और मार्केट में एक राइजिंग चैनल है और वहां पे हायर हाइज देखने को मिल जाते हैं, आपको जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल लो पे, यानी कि मार्केट के लो पे प्राइस पे दोस्तों आपको वहां पे ड्रॉ करनी है। और जब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो वहां पे आप पोजीशन शॉर्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आज हमने मॉर्निंग में ही निफ्टी जो था, निफ्टी को 18,200 के आसपास, 250 के आसपास सेलिंग रिकमेंड करा था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन होने के बाद बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि बाजार चाहे लॉन्ग टर्म में बुलिश हो कितना भी, बट आज शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में बाजार में गिरावट देखने को मिली। साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे, ये मैं दोस्तों इंडेक्स जो ले रहा हूँ बैंक निफ्टी का, वहां पे मैं अवर्ली चार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 42,960 का है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम इसी तरीके का पैटर्न दिखाई दिया था, और अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। हमने बिल्कुल लो पे इसमें क्या करा था, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, और इसके ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा देखने को मिला। यानी कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में, जब भी आपको बाजार अप ट्रेंड में देखने को मिले, आप लो पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और उसके ब्रेकडाउन पे आप काम करके पैसा बना सकते हैं। इसी तरीके से बाजार में जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में आप क्या कर सकते हैं, अप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, जहां पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अगर इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप बनाएंगे। साथ साथ मैं दोस्तों एक स्टॉक और आपको बताना चाहूंगा, वो है एचडीएफसी बैंक। सेम दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा ही देखने को मिला था, और एचडीएफसी बैंक में भी सेम दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे अगर आप लगाते, इसमें अप ट्रेंड लाइन का यूज करते, तो यहाँ पे भी दोस्तों अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो आप ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप अवर्ली चार्ट पे, डेली के चार्ट पे, या 15 मिनट के चार्ट पे, 20 मिनट के चार्ट पे, कहीं कहीं पे भी यूज करनी है, वो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों तो आप किसी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कमोडिटी में, कहीं भी यूज करनी है दोस्तों, वहां पे आप स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसा बना सकते हैं। और ये अप ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बहुत अच्छी मार्केट में काम करती है। इवन आप किसी भी चार्ट में, यानी कि अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे आपके सामने कोलपाल लेता हूँ, कोलपाल का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मैं इसका अवर्ली चार्ट की जगह मैं इसका एक काम करता हूँ, डेली चार्ट लगा देता हूँ। तो डेली चार्ट हम देखते हैं, तो डेली चार्ट पे भी ये देखेंगे दोस्तों कि अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे हमने ट्रेंड लाइन का यूज करा, और ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे देखेंगे कि मार्केट 1560 से डायरेक्टली 1500 के आसपास आ गया। तो आपको वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों हमारी एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, वो भी डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट्स पे। बट अगर आपको इसके प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बाय सेल किस तरीके से करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आईटीसी का चार्ट लेते हैं, तो आईटीसी में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है जब हम बाय या सेल करते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो डे ट्रेड में जाके आप क्वांटिटी अपनी ऐड करें। आप 50 शेयर लेना चाहते हैं या आप 100 शेयर लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे
इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका प्राइस डाल के यहाँ पे बाय के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों विंडो आपको मिल जाती है बेस्ट बाय और बेस्ट सेलर की, तो बिड क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, आपको बिड प्राइस यानी कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। आप आस्क प्राइस पे यानी कि बाय कर सकते हैं, बिड प्राइस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जब ऑप्शंस में काम करते हैं तो वहाँ पे वो बिड और आस्क प्राइस नहीं देखते, जिसकी वजह से बड़े गैप की वजह से भी उनको नुकसान हो जाता है। तो ये विंडो आपको डायरेक्टली साथ साथ मिलेगी, जिससे आप लॉस से भी बच सकते हैं। साथ साथ ई मार्जिन की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है इसमें, कि ई मार्जिन का भी यूज करके आप इसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ई मार्जिन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो आपको एम स्टॉक प्रोवाइड करता है। एम स्टॉक में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे एक विंडो हमने ओपन कर ली है और इस विंडो में दोस्तों कैलकुलेशन करके बताएंगे कि अगर आप देखते हो एमटीएफ एक्सपेक्टेड एमटीएफ का टर्नओवर, यानी कि अगर आपको एक टर्नओवर लेते हैं 50 लाख के आसपास का, 50 लाख के आसपास का टर्नओवर अगर आप मंथली में करते हैं, जिसमें आपको करंट एमटीएफ इंटरेस्ट रेट लगता है 12% के आसपास का, और यहाँ पे आपको ब्रोकरेज एज पर एमटीएफ ऑर्डर का 20 रुपीज के हिसाब से लगता है, तो 7.99 के हिसाब से दोस्तों आपका जो टोटल एक्सपेंस होता है, मैं ई मार्जिन की बात कर रहा हूँ, वो है 3,19,000 के आसपास। और अदर ब्रोकर के पास लगता है आपको 4,82,000 के आसपास, 4,82,000 के आसपास। तो यहाँ पे आप 1,62,400 की सेविंग करते हैं। दूसरी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोवाइड करता है आपको एम स्टॉक। पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एम स्टॉक में कोई ब्रोकरेज आपको लगती नहीं है। बेसिकली आपको वन टाइम पे करना पड़ता है 999, जिसके आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, तो आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है दोस्तों एम स्टॉक में, जो कि 7.99 से 9.49 है। अदर इंडस्ट्री में ई मार्जिन का यूज करने पे आपको 18% का जो 18% के आसपास चार्ज लगता है। प्री प्लेज है और अदर ब्रोकर के पास पोस्ट प्लेज है। प्लेज चार्ज 12 रुपीज है, अदर ब्रोकर के पास 29 है। होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है, अदर ब्रोकर के पास 365 डेज है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट 700 है और यहाँ पे अदर ब्रोकर के पास 1200 से 900 होती है। तो यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्ट मिल जाएगी जहां पे आप ई मार्जिन की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। फंडिंग जो है दोस्तों 80% तक मिल जाती है इसमें, क्योंकि ई मार्जिन में क्या होता है कि फंडिंग आपको ब्रोकर के द्वारा मिलती है। अदर ब्रोकर के पास 50 to 70% है। सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ नहीं है, अदर ब्रोकर के पास 10,000 तक है। तो यहाँ पे कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। और अदर ब्रोकर के पास जाते हैं तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, सब्सक्रिप्शन चार्ज, होल्डिंग पीरियड, इंटरेस्ट पीरियड, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। तो जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी आपको मिलती है। 3 क्लिक से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्लियर ट्रैक कर सकते हैं। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बेटर है। तो ई मार्जिन की फैसिलिटी का भी आप चाहे तो इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ई मार्जिन की फैसिलिटी के बारे में बताया, कुछ कैलकुलेशन करके आपको बता दी। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक लिस्ट भी है दोस्तों की ई मार्जिन की स्टॉक लिस्ट, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में कितना कितना मार्जिन ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे ई मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां पे कितना फंडिंग है आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 999 रुपीज आपको वन टाइम पे करने हैं और उसके बाद आपको तो जीरो ब्रोकरेज में दोस्तों आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज जो है दोस्तों मैंने आपको बता दी, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप वन टाइम पे करने के बाद आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एम स्टॉक का, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। जैसे आप डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी में काम करते हैं तो 999 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम ट्रेड कर सकते हैं और ब्रोकरेज के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। साथ साथ फ्री एएमसी है, प्लस ऑप्शनल है, 999 फ्री एएमसी में लगेगा, यानी कि आपको अलग से एएमसी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर फ्री लाइफ टाइम एएमसी बाय पेइंग एडिशनल 999 एल्स पे 120 एवरी क्वार्टर एस एएमसी, नहीं तो आपको क्वार्टरली आपको 120 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेटर है, डिलीवरी में 0.000 ब्रोकरेज है और अदर ब्रोकर के पास किसी भी जो फुल सर्विस ब्रोकर है 0.55 कोई 0.20 यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करता है, यानी कि 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करता है। तो यहाँ से अगर आप एटलीस्ट आप कैलकुलेशन भी करके देखें, तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सेविंग आपको मिल जाती है। यानी कि अगर आप 999 पे करते हैं और
आप जितने भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। अदर ब्रोकर के पास आप 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से काम करेंगे तो वहाँ आपको आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ जाती है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपको मैंने बताया एमटीएफ के बारे में, यानी कि एम स्टॉक के बारे में बताया, कैसे आप एम स्टॉक में काम कर सकते हैं। साथ साथ 15 साल से दोस्तों फाइनेंस ये इसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। और जो इसका लिंक है, एम स्टॉक का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, आपको एक स्ट्रेटेजी बताई, साथ साथ एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म बताया, साथ साथ ई मार्जिन के बारे में बताया, इसके कैलकुलेशन के बारे में बताया, यानी कि कैलकुलेशन यानी कि ब्रोकरेज के बारे में बताया कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं और इसकी खुद प्री डिज़ाइन इंडेक्स बास्केट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो डीमैट अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.